हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था फेजिंग आउट टेस्ट ऑफ अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनिक्स ऑन ट्रांसफार्मर। तो ये इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। So the first point is the transformer does not generate harmonics. Transformer हमारा जो है harmonics को generate नहीं करता। Transformer harmonics को generate नहीं करता। The transformer has primary and secondary winding which are inductive in nature. इसकी जो है primary and secondary winding होती है जिनका nature क्या होता है, inductive nature होता है। Okay, it has inductive nature. तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडक्टिव लोड होता है वो करंट ड्रॉ करता है लीनियरली विद अप्लाइड वोल्टेज। ओके, हाउएवर द ट्रांसफार्मर जनरेट्स हार्मोनिक्स इन टू कंडीशंस। तो ये क्या होता है, जो इंडक्टिव लोड होता है, तो ये इंडक्टिव लोड क्या होता है, करंट ड्रॉ करता है। ओके, इट ड्रॉज करंट लीनियरली विथ अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज के साथ जो है ये करंट ड्रॉ करता है लीनियरली। लेकिन हाउएवर जो ट्रांसफार्मर है हमारा वो हार्मोनिक्स जनरेट करता है दो कंडीशंस में। तो when transformer is energized, the magnetizing current drawn by it is non-linear and it generates harmonics. तो पहली कंडीशन अगर हम देखें, पहली कंडीशन कौन सी है, जब भी ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होता है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ओके, मैग्नेटाइजिंग करंट, ओके, ड्रॉन बाय इट इज नॉन लीनियर। तो ये कौन कैसा नेचर होता है इसका, नॉन लीनियर होता है एंड इट जनरेट्स हार्मोनिक्स। तो ये क्या करता है, हार्मोनिक्स को जनरेट करने का काम करता है। ओके, दिस इज बिकॉज व्हेन अ ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज्ड द बैक ईएमएफ इज जीरो। जब भी ट्रांसफार्मर हमारा जो है एनर्जाइज्ड होता है, ओके, हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये जो है मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रही हूँ, आप जो है पूरा स्पेलिंग के साथ लिखिए। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ओके, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये क्या होता है, जब भी एनर्जाइज्ड होता है तब ईबी की वैल्यू यानी कि बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ओके, एंड जो ट्रांसफार्मर है वो ह्यूज मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करता है विच इज नॉट साइनसाइडल। तो ये क्या करता है, उस समय ये जो है ह्यूज मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ड्रॉ करता है, जो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है और साथ ही साथ ये साइनसाइडल में नहीं होता है। ओके, साइनसाइडल भी नहीं होता। द मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिच इन द सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक करंट। तो ये क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक करंट में रिच होता है। देन सेकेंड कंडीशन कौन सी हो गई, द सेकेंड कंडीशन इज द ओवर एक्साइटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। सेकेंड कंडीशन कौन सी हो गई, ओवर एक्साइटेशन of the transformer. The overexcitation means the transformer is operated at increased flux density than its rated flux density. क्या होता है जो ओवर एक्साइटेशन है, ओके, तो ओवर एक्साइटेशन मीन्स क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है इंक्रीज फ्लक्स डेंसिटी पे, रेटेड फ्लक्स डेंसिटी से ज्यादा, रेटेड फ्लक्स डेंसिटी से ऊपर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ऑपरेट करता है। ओके, किस पे, इंक्रीज्ड फ्लक्स डेंसिटी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेटेड फ्लक्स डेंसिटी से ज्यादा हमारा जो ट्रांसफार्मर है इंक्रीज फ्लक्स डेंसिटी पे काम कर रहा है, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर जो है ओवर एक्साइटेड है। ओके, ट्रांसफार्मर क्या है हमारा, ओवर एक्साइटेड है। अंडर ओवर एक्साइटेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर द फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक करंट इज प्रोड्यूस। तो ये तो हो गई ओवर एक्साइटेड कंडीशन, लेकिन जब भी ट्रांसफार्मर हमारा अंडर एक्साइटेड होता है, ओके, ट्रांसफार्मर जब भी अंडर एक्साइटेड होता है तब क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक करंट प्रोड्यूस करता है। ओके, फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक करंट को प्रोड्यूस करता है।
So the above two conditions happen for a short period of time, and thus the second and fifth order harmonic is not a serious problem. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ये दो कंडीशन अभी हमने देखी, ये पहली और ये दूसरी, तो ऐसी कंडीशन में जो सेकेंड एंड फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक जो जनरेट होता है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरेट होता है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इज टू फीड पावर टू द लोड। लोड को पावर फीड करने का काम ही होता है हमारे ट्रांसफार्मर का। ओके, द नेचर ऑफ द लोड डिसाइड वेदर द लोड करंट वेवफॉर्म हैज हार्मोनिक्स और नॉट। तो लोड के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर इंडक्टिव है तो फिर क्या होगा, ये साइनोसाइडल नहीं होगा। तो इनका इंडक्टिव नेचर होने की वजह से जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है वो नॉन लीनियर होगा। तो ये सारी चीजें होंगी, तो इट डिपेंड्स ऑन द लोड। ओके, तो नेचर जो है हमारे लोड का वो डिसाइड करता है कि लोड करंट वेव फॉर्म जो है वो इसमें हार्मोनिक्स होंगे या फिर नहीं होंगे। सो इफ द लोड इज लीनियर, नो हार्मोनिक्स इज प्रोड्यूस्ड। ओके, अगर लोड का जो नेचर है वो लीनियर है हमारा, देन हार्मोनिक्स उसमें प्रोड्यूस नहीं होंगे। एंड इफ द लोड इज नॉन लीनियर, जैसे कि ये हमारा इंडक्टिव लोड हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, हार्मोनिक्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं in the electrical network. The power electronics are nowadays widely used for better control of the drives, and moreover it is used for the energy saving. Okay, energy saving के लिए फिर इसको use किया जाता है. If the converter and or inverter used are of a 6 poles configuration, the lower order harmonic, 5th and 7th are predominant, and it harms the power system because the magnitude of the low order harmonics is more in comparison with the magnitude of the higher order harmonics. Whatever harmonic order current produced by the load flows in the primary and secondary of the transformer. तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है इन सारी चीज़ों के कंट्रोल के लिए। ओके, ड्राइव्स के कंट्रोल के लिए और साथ ही साथ एनर्जी सेविंग के लिए भी यूज किया जाता है। एंड इफ द कन्वर्टर या फिर इन्वर्टर अगर यूज किए गए हैं 6 पोल्स कॉन्फ़िगरेशन के, ओके, जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक है, फिफ्थ एंड कौन सी सेवेंथ लोअर ऑर्डर हार्मोनिक जो है वो प्रिडोमिनेंट होती है, और इसकी वजह से फिर हमारा जो पावर सिस्टम है वो हार्म भी हो सकता है, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड होता है लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। ओके, सो whatever जो भी हार्मोनिक ऑर्डर है, करंट प्रोड्यूस्ड बाय द लोड फ्लोज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर है इज सपोज टू फीड द साइनोसाइडल करंट एट इट्स रेटेड केवीए। तो उसके रेटेड केवीए पे जो है साइनोसाइडल करंट जो है हमारे ट्रांसफार्मर को लोड को फीड कराना होता है। हावेवर जो करंट फ्लो होता है, ओके, द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, इज एडवर्सली अफेक्ट्स द ट्रांसफार्मर परफॉर्मेंस। लेकिन अगर क्या बोला गया है, जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से, ओके, इसकी वजह से फिर हमारे ट्रांसफार्मर पे उसके परफॉर्मेंस पे जो है इफेक्ट हो सकता है। ओके, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक करंट इज मोर, अगर मैग्नीट्यूड जो है हमारे हार्मोनिक्स का वो अगर ज्यादा है, ओके, हार्मोनिक्स का जो मैग्नीट्यूड करंट है वो अगर ज्यादा है, देन उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो भी डिस्टॉर्ट हो सकता है। ओके, द हार्मोनिक्स कॉजेस फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द ट्रांसफार्मर परफॉर्मेंस। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली में डिटेल में हमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को जो है बहुत ही इफेक्ट डालती है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।